भावना अच्छा हो जाए, मतलब कभी कभी उसको फिजिकल अच्छाई से भी कनेक्ट करते हैं, भाई इसका अच्छा हो जाए, और एक होता है उसका कल्याण हो जाए। तो हम ये नहीं वरदान देते हैं या संकल्प करते हैं इसका अच्छा हो जाए, इसके लिए जो अच्छा है वो हो जाए, इसका अच्छा नहीं हो जाए, इसको कहेंगे कल्याण की भावना। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21-12। मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। बहुतों का कल्याण करना है, अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस करनी है। अच्छा, प्रश्न है, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। ड्रामा की भावी, भाई इट हैड टू हैपन, तो ऐसी कौन सी बात है उसमें बाबा भी चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं? अच्छा, एक ही इंसिडेंट है जिसमें बाबा साइलेंट दीदी आवाज कम आ रही है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो कि भी बीमारी के साथ में जब कोई ऐसे शरीर छोड़ता है। अच्छा, तब ड्रामा की भावी, मतलब ये तो बाबा, चलो वो तो एक इंसिडेंट था ना, मम्मा का शरीर छोड़ना। जब पुराने छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहाँ का कहाँ चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो बाप ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। तो बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को होना रहता है, बच्चे बाबा को फिक्र रहता है, होना रहता है। कौन सा फिक्र? कि बच्चे किसी के नाम रूप में फंस नहीं जाए। माया बहुत विघ्न डालती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं, हर एक बात नई है और याद करना है। श्रीमत पर एक ही बाप को बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मनाभव अर्थात बाप को याद करो, इस दादा को याद नहीं करना है। इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूं। यह कोई सर्वशक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान एक ही बाप है। भले तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो, मास्टर हो ना, सर्वशक्तिवान नहीं हो। बाप का फरमान है
कि मुझे अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। देखो दुनिया में भी बहुत समझदार होते हैं ना, दुनिया में के हिसाब से भी बहुत समझदार होते हैं, लेकिन हमारे जैसे समझदार वो भी नहीं है। जो दुनिया के बहुत नामी ग्रामी कोई बहुत समझदार बच्चा होता है ना, समझ के कोई बात को जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, समझता है फिर बोलता है। इस तरह के जो कैरेक्टर्स होता है, बिहेवियर होता है, उससे बोलते हैं कि बड़ा समझदार है। लेकिन हमारे जैसे वो भी समझदार नहीं। क्यों? दिव्य बुद्धि। हम्म। हाँ, फिलोसफी, ये सोचो, तीनों लोकों का ज्ञान, काल चक्र का ज्ञान, परमात्मा के सही स्वरूप का ज्ञान, ये तो उनमें भी नहीं है ना, जो समझदार सो कॉल्ड। और प्लस बाकी समझदारी भी है हमको। हाँ, हम कौन है ये भी ज्ञान नहीं। यदि इनमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनमें देह का ज्ञान है। हम्म। देह का ज्ञान है, मतलब बेशक मन थोड़ा साइलेंट है, रिएक्टिव नहीं है, लेकिन हमारे जैसा समझदार नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत उच्च पद मिलता है, नर से नारायण बनते हो। ये राजयोग की पढ़ाई है, कल पहले भी तुमने ये पढ़ाई पढ़ी। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। अच्छा, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना ये कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा शरीरी है, शांति धाम में रहते हैं। वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है, जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूं, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, तो वो जो आत्मा का अशरीरीपना है, थक जाती है तो सो जाती है, और वैसे जो अशरीरीपना है जागृत अवस्था में, जो पुरुषार्थ करके अशरीरीपन अवस्था है, क्या फर्क है दोनों में? वो भी अशरीरी अवस्था है, ये भी अशरीरीपन है। वो शरीर नहीं है ना, वहां तो नींद में है, तो वहां तो पता ही नहीं है ना कि हम अशरीरी हैं। यहाँ कर्म करते करते हम अशरीरी होते हैं, तो वो जो लाइफ में जागृत अवस्था आती है अभी पता है ना, उसमें विक्रम नहीं विनाश होते। ये अशरीरी अवस्था में विक्रम विनाश होते हैं। भाई नींद अच्छी आ जाना मतलब ये थोड़ी कि विक्रम होता नहीं है, पर विनाश तो नहीं होते है ना। तो ये तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते मुझे याद करो। अच्छा, जितना जो सर्विस करेंगे क्या बेनिफिट होगा? बाबा ने बड़े कहा दिनों था के बाद ही बात बाबा कही, उतना उच्च पद जितना पाएंगे, जो सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, और उच्च एक पद बाप पाएंगे। से लगातार याद रहेगी। इधर विकर्म भी तो नहीं होंगे। वो वर्ड नहीं आया, सब राइट है, आज का डिफरेंट है। विक्रम विनाश सर्विस से नहीं होगा विक्रम विनाश, हाँ, वो योग से होगा। बस गिव अप कर दिया। बोलो वेदाबेन, जितना जो सर्विस करेंगे व्यर्थ नहीं चलेंगे, हार बन रहे हैं उतनी देर तक। देवता घर अपनी प्रजा अपनी ही प्रजा बनाएंगे। सर्विस करेंगे, अपनी प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है।
कोई हमारे कर्मों को एडमायर करता है कि बाप रे, आप में जो विल पावर है ना, बहुत मतलब ये भी एक प्रजा बनानी। कभी भगत भी बनाते, कभी प्रजा भी बनाते। कोई गुणगान करते हैं तो भगत बनाते हैं। भगत भी तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो मंदिर खाली खाली होगा फिर आपका। समझा? भगत बनाओ, गुणगान करे, एटलीस्ट घर वाले गुणगान करे। अरे आप 4 बजे उठ जाते हो, हम नहीं। अरे आप सुबह सुबह उठ के नहा धो के इतने क्लास करने जाते हो, हम तो नहीं कर सकते। गुणगान करते हैं, और वो भी वॉक करके। अच्छा, ये भी अच्छा है। हाँ, ये भी सुबह उठने गुणगान का करते हैं। गुणगान बहुत लोग करते हैं दीदी। अमृत वेला जो उठते हैं उसका गुणगान बहुत लोग करते हैं कि हाँ आप लोग इतनी जल्दी कैसे उठ हाँ, जाते अभी हर कर्म का गुणगान हो, और आगे ज्यादा बनाओ ना भगत। वो एक ही भगत थोड़ी चलेगा जो गुणगान कर रहा हो। कुछ हमारे कर्मों का गुणगान करेंगे, कुछ हमारे नियमों का गुणगान करेंगे, कुछ हमारे नेचर का गुणगान करेंगे, ऐसे। बाकी प्रजा बनाना है, बाबा कहते हैं ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तो आत्मा बने हो, जिनमें 5 विकार प्रवेश है, वो देवता कैसे बन सकेंगे? नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए। मेहनत चाहिए ना, नर से नारायण बनने के लिए। ऐसा उच्च पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त नहीं करा सकता। कोई, बाबा कहते हैं बाप के सिवाय कोई ऐसा उच्च पद प्राप्त नहीं करा सकता, कोई राजयोग सिखला न सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने राज्य कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता, तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीख कर हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाप ने समझाया है, ये ब्राह्मण धर्म परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में होगा ब्राह्मण धर्म? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा, क्यों ब्राह्मण धर्म यहाँ है? बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। संगम युग में ब्राह्मण धर्म है, सतयुग में नहीं। ब्राह्मण पुरुषार्थी है। ब्राह्मण मतलब पुरुषार्थी, हाँ। ब्रह्म संपूर्ण है, ब्राह्मण पुरुषार्थी स्वरूप है। और यज्ञ ब्राह्मण चोटी है, हाँ। परमात्मा ने यज्ञ की स्थापना करी है और उसकी देखरेख तो ब्राह्मण करेंगे। ब्राह्मण करते, और बहुत अच्छी जो बात है। ब्रह्म देखो मुहूर्त कितने में अच्छे उठते मंथन है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते क्या होता है? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हाँ, अमृत वेला ब्रह्म देवता भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते। 4 बजे तो देवता भी उठेंगे। 2 ब्रह्मा बजे के उठते। डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, वही ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा इसी ब्रह्म संगम में से हम उनके मुख वंशावली है, इसलिए हम यही हैं। देखो सब एक लॉजिक आंसर है ना। ब्रह्मा संगम पर है तो उसकी पैदाइश भी संगम पर होगी। सतयुग में पैदाइश नहीं हो सकती। ब्राह्मण ब्रह्मा की पैदाइश है। हाँ, ब्राह्मण ज्ञानी है, ये भी अच्छा है। देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट आते हैं। हाँ, संगम भी हाईएस्ट और ब्राह्मण भी हाईएस्ट। अच्छे अच्छे पॉइंट। नहीं नहीं, ब्राह्मण बच्चे आदि मध्यांत का नॉलेज समझते हैं। हाँ इधर ही है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। पहले ब्राह्मण ही फरिश्ता बनेगा, तो ब्राह्मण को यहाँ होना पड़ेगा। सब तेज बुद्धि वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छे इस मंथन है। तो बाबा कहते समझते हैं, कहते ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा? खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तो कहते ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना,
समझते सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते, यह अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा, जो आदि में है सो अंत में होगा। ये सब राज बाप ही समझाते हैं। ये चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कल्प 5000 वर्ष का है, ये सिद्ध कर बताना है। ये स्वर्ग नरक के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने हमको पढ़ाया है। परमात्मा ने सुना, कुछ बोला, सुनाया, ये ठीक है। पढ़ाया ये वर्ड कहीं भी नहीं है, कोई भी रिलीजन में भी नहीं है पढ़ाया। तो बाबा कहते परम पिता परमात्मा ने पढ़ाया। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है, दिन प्रतिदिन समझाने मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते। मुझ आत्मा में जो पाठ नोंदा हुआ है वो रिपीट होता है। ये तो तुम समझते हो कि ये पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सत्युग से देवी धर्म कैसे स्थापन होगा? सत्युग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का चित्र भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, तो ब्राह्मण फिर ब्राह्मण ही देवता बनते। कितने सारे है ना, गेटवे टू देवता ब्राह्मण। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते। अभी तुम ट्रांसफर होते हो शूद्र से ब्राह्मण। मतलब देखो हाईएस्ट कौन सा है? ब्राह्मण, देवताओं से भी। और शूद्र कौन सा है? लोएस्ट। तो लोएस्ट से सीधा बाईपास करके ब्राह्मण बना दिया। शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो ना। कितना अच्छा है, ट्रांजिशन में भी हाईएस्ट पे जाते। पहले आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो यह नहीं जानते कि जगदम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। जिसका जो पुजारी होगा तो कौन होगा फिर? क्योंकि मंदिर ज्यादातर अगर देखा जाए द्वापर युग से राजाओं ने बनाए, तो राजा ही जिनके भगत होंगे ना, या उनको सपने में आए। ज्यादातर तो ऐसे ही हुआ, सपने में वो देवी आई और उसने बोला कि मेरा मंदिर बनाओ। तो ये जो भी उसके काम कुछ करने होते हैं। तो बाबा कहते जो जिसका पुजारी होगा। तो यहाँ क्या होगा फिर? वो संगम युग में क्या निशानी होगी? तो यहाँ जो भगत होंगे वो बहुत पावरफुल वहां उसमें, या तो उसके पावरफुल बाहरी रूप से होंगे, फिर वो उनको हम लोग दर्शन देंगे, कुछ देवी बन के दर्शन देंगे ना कि भाई मेरा आप मंदिर बनाओ। तुम क्या सोए पड़े हो? हाँ, मतलब जो भी है इस टाइप्स की स्टोरीज बनेगी फिर। अंत वाला स्वरूप भी जो सेवा करेगा। हम जितनी हाँ, मन से सेवा करेंगे ना, जिन जिन को सकाश देंगे हम लोग, हाँ, उनको वो हमारे पुजारी बनते जाएंगे। तो अने बाबा कह रहे हैं देवियों की बहुत पूजा होती है, तो जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं कि जगदम्बा कौन है। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। ये टाइटल समझता है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वरी। नए समझते इसको? बोलो सुमन बेन।
ज्ञान ज्ञानेश्वरी किसे कहेंगे? जिसको बाबा कहते हैं फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी। जो ज्ञान को अच्छी तरह से समाएंगे अच्छा। वो आगे जाकर के राज बनेंगे, राजपद। बोलो नीतिबन। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी। वो तो हो गया, इसके अलावा कुछ है? कल्पना बन। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी। मम्मा। पूरा बोलो। राजू बहन, चलो सुलभा बहन। किसके लिए बाबा ने बोला है? मम्मा के लिए। हाँ, मम्मा के लिए बोला है। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है वो राज राजेश्वरी, राज हाईएस्ट है ना वहां भी। तो यहाँ से ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जिनके ज्ञान हर कर्मों में दिखाई देता है। बुद्धि में तो है लेकिन कर्मों में भी दिखाई देता है, संकल्पों में भी दिखाई देता है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता, बाकी सब इस समय के चित्र है। अनेक चित्र है, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे। अच्छा, जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। समझा? हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं देखो, जब ब्राह्मणी है तो सरस्वती है, लेकिन लक्ष्मी के बाद ग्रेड कम हो जाता है। कैसे? उतरती कला। अभी हाँ। तो सबका उद्धार कर रही है ना, एज ए ब्राह्मणी तो ज्ञान देके सबकी सब मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं, बाबा से कनेक्शन करा रही हैं। और जब ट्रांसफर होंगी तब तो कुछ भी नहीं कर रही, खाली प्रारब्ध भोग रही हैं, इसलिए ग्रेडेड डाउन हो गया। कौन सा? हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। कौन सा रोल है वहां का? हम्म। यहाँ सब मनोकामनाएं पूर्ण करती, वहां धन का है सिर्फ। यहाँ जगत माता है, वहां सिर्फ 2 बच्चों की माता है। यहाँ पुरुषार्थी स्वरूप है, वो तो प्रारब्ध स्वरूप है। हाँ, वहां हद का हो गया। तो लक्ष्मी के बाद ग्रेड कम हो जाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड बहुत ऊंची है। देखो, इसलिए अभी डायरेक्ट गॉडली चिल्ड्रन हो। अभी की हमारी हाईएस्ट ग्रेड है। वहां किसके होंगे? वहां नारायण के बच्चे होंगे, देवताओं के बच्चे होंगे, परमात्मा संतान नहीं होती। नहीं ईश्वर, हाँ, हर इस बार अभी तो सारा सब कनेक्शन हमारा, पढ़ाई भी ईश्वर से, बच्चे भी ईश्वर के, वर्षा भी ईश्वर से, वरदान भी ईश्वर से। तो अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम हो ब्राह्मण कुल भूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। ये संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में ही नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाए कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते स्वर्ग गया। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। वो आत्माओं की दुनिया घर है जो इस समय खाली होता है। फिर नंबरवार सब आ जाएंगे, पूरा परमधाम खाली है, वहां अच्छी वॉकिंग हो जाती है। कितनी सारी आत्माएं होगी अभी परमधाम में।
कितनी होगी? हाँ रेडी है। 10-15 साल बचे अभी, कोई कितनी सारी बैठी होगी वहां। तो इस समय पूरा घर खाली है। जाके आए परमधाम आज? गए कि नहीं? सुबह होके आए ना? हाँ। फिर नंबरवार सब आएंगे, सब जाएंगे। अच्छा देखो, तो फिर सब नंबरवार जाएंगे। ये बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापनार्थ जो भी आत्माएं आती है वो फिर सतो रजो तमो में आती है। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, यह कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण सृष्टि के वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, तो वह जिस्मानी तीर्थ कराते, कथा सुनाते। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। है कोई जिस्मानी ब्राह्मण यहाँ जिनका कुल ब्राह्मण कुल है? कोई नहीं है ब्राह्मण कुल वाले जिनका मतलब जिस्मानी में ब्राह्मण है? दीदी जो शर्मा शर्मा ब्राह्मण लगाते कहलाते हैं। वो ब्राह्मण है। कौन है? अच्छा, एक जन है। हाँ, वो प्रोफेशन नहीं है, वो ठीक है। हाँ, लेकिन ब्राह्मण वैसे वो कुल तो है ना। एक पहले पांडे भाई आया करते थे शाम की मुरली क्लास में। बाबा कहते जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते। एक है विनोद भाई है, ब्राह्मण है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते। उन्हों को जब मालूम पड़ता है, देखो सुनो, सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह है, तब समझते हैं कि हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते, क्योंकि ब्राह्मण ही ये सब दर्जा मिल सकता है ना। पुजारी का दर्जा ब्राह्मणों को ही मिलता है, कथा सुनाने का हक ब्राह्मणों को ही मिलता है। तो ये सब यादगार कितना एक्यूरेट है संगम पर, संगम का मतलब। हाँ, वो पंडित है, मतलब जो इस तरह की किसी की क्वालिटी भी होती है ना। बाकी अदरवाइज खाने के लिए ये तो बहुत सारे ब्राह्मण होते ही है, अगर सुना नहीं सकते। अच्छा, मतलब हर ब्राह्मण के प्रीफिक्स में पंडित, पंडित नाम लिखते हैं ये भी अच्छी बात है। मतलब जो भी ब्राह्मण है वो पंडित है। ये कितना संगम युग का यादगार है। हम सभी ब्राह्मण जो भी है ज्ञान सुनाने शुरू कर देते हैं। अभी अब जन्म ही नहीं है कि ज्ञान सुनाना। हर कोई सुनाता है और कुछ नहीं, अपना अपना जो भी दायरा है उसमें सुनाने लगे। तो वह शास्त्र पढ़कर सुनाते, तुम्हारे बुद्धि में है। तो बाबा कहते बरोबर तुम यह है, तब समझते हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते। सच्चे ब्राह्मण तो यह है, उन्हों के कच्छ में कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वो शास्त्र पढ़कर सुनाते, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। जैसे बाबा की बुद्धि में, बाबा सच्चित आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करना नहीं चाहती, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है, गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे। ये जो भट्टी बनी वो इस कारण बनी कि वो जबरदस्ती शादी कराए जब अगर है तो बाबा उसको ऐसे। और फिर किसी को मारते थे तो भी फिर वो बाबा के बच्चे, फिर बाबा ने उनको शरण दी। युगल है, पति मारता है, पवित्रता के कारण शुरू शुरू में जो बनी ऐसे। दीदी मनमोहिनी का तो ऐसे ही था ना। दीदी बहुत अच्छे फैमिली की थी, युगल पति था और बहुत आपस का रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत स्नेह करता था। तो वो बहुत कहती थी ना दीदी कि सब सखी आ गई बाबा, मैं भी आ जाती। बाबा कहते नहीं, बहुत रॉयल फैमिली की थी। फिर एक बार पति ने हाथ मारा, एक हाथ उठाया
बाबा को बोला, बाबा बोले अब तुम आ जाओ। इतनी रॉयल फैमिली और ऐसे करे तो बाबा ने छुट्टी दी। इसी तरह जानकी दादी, एक बार उसने मनमोहिनी दीदी, हाँ, जानकी दादी का भी ऐसे ही हुआ। तो जब हाथ उठाया, समझो किसका पति बहुत मारता है, तो गाते शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य है, रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से वर्षा पाते, समझो किसका पति बहुत मारता है, समझते इससे तो जाकर बाबा की शरण दे लेवे। परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। सन्यासी बल सन्यास करते, जहां पवित्रता में विघ्न किया ना, वहां फिर ये स्टेप उठाया, इस तरह भट्टी बनी। सन्यासी बल सन्यास करते, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है, कई लौट भी आते हैं, मेहनत है। मतलब इजी थोड़ी है घर बार छोड़ना, कितना रग रग जुटी हुई होती है, घर के एक एक चीजों पर वो रग जाती है। तो ये जो घर बार छोड़ के 385 बहनें भाई सब रहे, ये इजी थोड़ी टास्क था। 100 वो बेगरी लाइफ में पूरी छटाई, बेगरी, फिर ऑपोजिशन, जब सेवाओं में ऑपोजिशन भी हुई है तब भी। तो बाबा कहते हैं सन्यासी बल सन्यास करते, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है, कई लौट भी आते, मेहनत है, रग छुटती नहीं है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध है, देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है, यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य, यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते हैं, बेहद का और सतो प्रधान वैराग्य हमारे वैराग्य का नाम। क्या कैसा वैराग्य है, क्या मतलब क्वालिटी, बुद्धि से वैराग्य, इसलिए बेहद का। और सतो प्रधान वैराग्य, सतो प्रधान वैराग्य, सतो प्रधान, सतो प्रधान बनाने वाला, सतो में प्रधानता बनाने वाला वैराग्य। और हाईएस्ट है ना सतो प्रधानता, संपूर्णता की स्टेज है। उनका घर बार का है, पर एकदम परफेक्ट स्टेज वाला वैराग्य नहीं है, सतो प्रधान। तो यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। वो थोड़ी ऐसे समझते कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है, ये सुख तुम्हारे लिए है। उनव का है रजो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। घर बार में रहते हुए और फिर वो सिंप्लिसिटी, तो सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है, योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए योग अग्नि, इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि ये अक्षर शोभता नहीं है, योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विक्रम बिन भस्म होंगे। है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे देह अभिमानी बनो, सत्युग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो। देखो कितनी सोल कॉन्शियस हमारी डीप स्टेज है। सत्युग से त्रेता तक सोल कॉन्शियस, सारा जमा कब किया, अभी। तो आधा कल बॉडी कॉन्शियस बने हो, तब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। सत्युग में समझते कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। देखो सोल कॉन्शियस में ये पूरी क्लैरिटी कि ठीक है ये शरीर है, फिर शरीर छोटा, वो आत्मा ने दूसरा शरीर लिया। ये संकल्प आना, ये है जैसे कभी कुछ होता भी है ना जहां जहां,
तो उसमें ये संकल्प आना, पास रहे वर्षा बहन, ये पेपर आया, पास हुआ है। आत्मा ने ये शरीर लिया। देखो बाबा ने क्या कहा, सतयुग में ये स्टेज होगी, क्लियरली दिखाई देगा कि आत्मा इस शरीर में थी, अब दूसरे शरीर में ले लेके गए। पेपर आते हैं ना। बैंक बैलेंस था ना, बैंक बैलेंस था ना, सोल कॉन्शियस भी थे लेकिन बैंक बैलेंस था। तो जितना, जब तक बैंक बैलेंस है तब तक खाया। अगर बैंक बैलेंस कम हो गया तो फिर कम तो होगा। यूज किया ना, ज्ञान को यूज किया। चार्जिंग नहीं थी, डिस्चार्जिंग थी सिर्फ। जो ज्ञान इकट्ठा किया हुआ था ना संगम युग में, उसी को तो यूज किया था वहां, इसीलिए तो पद है वैसे। तो यूज करते गए तो खत्म होगा ना, इसलिए खत्म हुआ। तो बाबा कहते ये है सोल कॉन्शियस स्टेज। आत्मा एक शरीर छोड़ अब दूसरा लेगी। सतयुग में समझते हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, अपने लिए भी हम बार बार ये पुरुषार्थ करें, मेरा आत्मा का जितना इस शरीर में पार्ट है, जब कंप्लीट हो जाएगा आत्मा दूसरे पार्ट में चली जाएगी। पार्ट है ये मुझे लगता है दादियों का बहुत डीप रूटेड वो संस्कार था, इसलिए वोकैबुलरी भी वैसी थी। जब भी गुलजार दादी को भी कुछ कहते ना कि भाई, क्योंकि दादी का पार्ट तो बहुत स्पेशल है, एक तो ट्रांस का पार्ट, फिर बाप दादा का, बाबा का पार्ट, बाबा का। तो बाबा दादी हमेशा कहती पार्ट है ना, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पार्ट है ना, किसका ये पार्ट है, किसका ये पार्ट है। इतना डीपली इनग्रेन्ड है दादियों का। उसको बहुत अच्छा मिला ये नहीं, उसका पार्ट है उस आत्मा का, उसको उस घर में जाना था, उसके लिए उसका तकदीर बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है, उसका पार्ट है। ये वोकैबुलरी आती जाए हमारी, ठीक है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी सतयुग में समझते हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वो ये नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं। तुम जानते हो ये बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे, पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है, कर्म करते बाप को याद करते रहो, बाप ही सदगति दाता है, सदगति दाता एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तुम सब आत्मा शिव बाबा के बच्चे हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता, फिर इस्लामी, फिर बौद्धि, फिर वृद्धि होती रहती है, टाल टालियां निकलती रहती है। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है, पीछे ताकत कम होती जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते। वहां कोई मिनिस्टर आदि होते हैं, आदि नहीं होते हैं, राजा का हुक्म चलता है। कहाँ? सतयुग में वजीर तो होते नहीं, द्वापर से वजीर होते हैं। अब तो राजा रानी है ही नहीं, यह भी ड्रामा बनाया है। भारत स्वर्ग था, द्वापर से वजीर के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो वहां केवल राजा रानी अपने हिसाब से करेंगे, तो वजीर की वैसे भी जरूरत नहीं है, एडवाइस चाहिए नहीं है, और उनके एडवाइस से हम कुछ करने वाले हैं नहीं, तो वो पोस्ट डिस्कार्डेड है। और द्वापर से वजीर है तो वजीर के अकॉर्डिंग राजा चलता है, कंसीडर करता है। और कलयुग एंड में तो केवल वजीर ही वजीर है, राजत्व है ही नहीं बचा ही नहीं है। ये भी ड्रामा बनाया है। अब राजा रानी है ही नहीं, भारत स्वर्ग था अब नरक है। नरक भी पहले सतो प्रधान, फिर नरक भी तमो प्रधान है, जिसको रौरव नरक कहा जाता है। बाप कहते मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ओना रहता है। वहां कोई बच्चिया कितना ओना रहता है, फिकर रहती, कहाँ कोई बच्चिया गुंडों के हाथ में ना आ जाए। दुनिया बहुत गंदी है। मतलब बाबा के पास आती है ना बहनें, कन्याएं, तो
इस तरह की जो शारीरिक रूप से बहुत स्मार्ट भी होती तो बाबा उनका बहुत ख्याल, एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता था। कहीं कोई न दूसरे का हाथ में आ जाए ना, तो जल्दी सेवा पे भी अकॉर्डिंगली बाबा भेजता था, बड़ों के अंडर में रखते थे। ऐसी नहीं, एक बड़ी बहन है तो उसको पहले ऑफर था, बहुत अच्छी बाहरी रूप से था, तो अफ्रीका का था। बाबा ने साकार बाबा ने कहा अफ्रीका में जाओ। उनके मदर ने बोला नहीं नहीं, वहाँ सारे काले काले हैं। वो थोड़ी बहुत गोरी थी। मतलब एक बाबा बहुत ख्याल रखता था। दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं, यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं, माया भी विघ्न डालती है, फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाप को याद करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। सुना? डरना है? अरे बहुत ठंड हो गई आजकल, गुंडों से उससे उतना नहीं डरते जितना ठंड से डरते हैं। नहीं, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं, कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहाँ न कहाँ चले गए, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फिर भी ड्रामा की भावी के चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह। पहला पॉइंट है, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। पुरानी दुनिया को भूल पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। दूसरा है, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इस नशे में रहना है। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। अच्छा, वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। वृत्ति दृष्टि से सेवा, वृत्ति से और कृति से। दृष्टि वृत्ति कृति मनसा। वृत्ति से सेवा कैसे करें? आज का अव्यक्त इशारा है बहुत। एटीट्यूड, एटीट्यूड भी एक एटीट्यूड ही होता है। शुभ भावना की एटीट्यूड। दृष्टि से तो कर ही सकते हैं, और बाकी मनसा से, वाणी से, चलो वो तो है। दृष्टि से निर्दोष दृष्टि वाली सेवा,
कि हर आत्मा निर्दोष है, और दूसरा आत्मिक दृष्टि और दिव्य दृष्टि, दिव्यता की फीलिंग। जब भी देखे आत्मा है, रहम दृष्टि, ये सब दृष्टि से सेवा, रहम दृष्टि, दिव्य दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, स्नेही दृष्टि, हाँ कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि हम करेंगे ना दूसरे के, हाँ रहम दृष्टि वाली हो गई। दृष्टि से वृत्ति से। अच्छा, स्लोगन है साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। डिटैच्ड रूप से, डिटैच्ड रूप की स्थिति ही राइट निर्णय है। अटैचमेंट में निर्णय कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। कहीं भी जब व्यक्ति इंक्लाइंड हो जाता है ना, तो उसकी दृष्टि वैसे है। सत्व प्रधान नर्क, नहीं नहीं नहीं, सत्व प्रधान रौरव नर्क, सत्व प्रधान नर्क कभी नहीं आते। सत्व प्रधान संन्यास आया था आज तक। सत्व प्रधान नरक कैसे होगा? गंदगी को हम कहे कि अच्छी गंदगी गंदगी तो गंदगी है। अच्छा जी,